Hello students, welcome to our online BPS classes. And students, today we are starting a new chapter in your English book and the chapter name is भोली. तो स्टूडेंट्स, एक आपके चैप्टर था द थिफ्ट स्टोरी, उसका नेक्स्ट चैप्टर है भोली. और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट ये लेंथी चैप्टर है थोड़ा सा, तो अपन वीडियो उसी हिसाब से मैं बना रहा हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई एम स्टार्टिंग चैप्टर. ओके, ये बेसिकली एक लड़की के बारे में चैप्टर है जिसका स्टार्टिंग में बचपन में उसका एक्सीडेंट हो जाता है. तो उसके साथ क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके साथ इंसिडेंट्स आगे होते हैं, ओके, इस स्टोरी के थ्रू आपको पता चलेगा. तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स. हर नेम वो सुलेखा, उसका नेम सुलेखा था. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली. लेकिन अभी भी उसके जो बचपन के जो भी लोग थे, या चाइल्डहुड फ्रेंड्स कह दीजिए, या बचपन के नाम से उसको बुलाते थे, वो नाम क्या था? भोली. द सिंपल्टन. सिंपल्टन मीन्स होता है आपके जो बुद्धू होता है जिसे, ठीक है, उसको बोलते हैं. नेक्स्ट, शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. रामलाल जो थे उनके पिताजी का नाम था, और नंबरदार की वो चौथे नंबर की बेटी थी, यानी कि उससे पहले 3 और बेटियां उनकी थी. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. मतलब इसमें बताया गया है कि जब वह 10 महीने की थी, तब अपनी चारपाई से सिर के बल नीचे गिर गई थी, और शायद उससे उसके दिमाग का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो गया था, यानी कि डैमेज्ड हो गया था. ठीक है, उसकी जो ब्रेन है उसका पार्ट डैमेज्ड हो गया था उस टाइम में. क्लियर? दैट वाज व्हाई शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड कम टू नाउन एज भोली द सिंपल्टन. और यही रीज़न है कि वह उसका जो माइंड है वो पीछे की साइड में, मतलब बचपन की तरह ही उसका माइंड रह गया, और वह भोली बनकर ही रह गई. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. ऐसा जैसे एक मूवी में भी है, कोई मिल गया मूवी थी, तो उसके अंदर ओके जो ऋतिक रोशन जैसे होता है वो. आगे देखते हैं. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीति. यानी कि जन्म से ही वो बच्ची जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी. ठीक है, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है. बट वैन शी वॉज 2 ईयर ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हो गई थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. उस पे अटैक हुआ था. स्मॉल पॉक्स कहते हैं जो चेचक की जो बीमारी होती है, उसको वो चेचक की बीमारी हो गई थी. ये स्मॉल पॉक्स है, चेचक. ओके, ओनली द आइज वर सेव्ड. उसकी आंखें ही केवल बच पाई थी अच्छे से. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिंगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. लेकिन बाकी की जो उसकी पूरी की पूरी जो बॉडी थी, पूरी की पूरी जो उसका शरीर था, उस पर जो फिक्स जो आपके मार्क्स है, पॉक मार्क्स है, वो रह गए थे. ब्लैक कलर के जो मार्क्स होते हैं वो उसके बॉडी पे रह गए थे. ओके, ये इसमें दिया हुआ है. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. जब तक वो 5 साल की हुई तब तक वो अच्छे से बोल नहीं सकती थी. ओके, एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक. और जब उसने लास्ट में बोलना सीखा, शी स्ट्रीम्ड. तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब उसने बोलना सीखा तो वो कैसे बोलती थी? स्ट्रीम्ड मीन्स क्या होता है? हकला करके बोलना. ओके, वो हकला करके बोलती थी. ओके, द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर. बाकी के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे. मिमिक्ड हर मतलब उसकी मिमिक्री करते थे. ओके, नकल करते थे उसकी एक तरह से बोल बोल करके. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल. और उसका रिजल्ट ये रहा कि वह कैसी रह गई? बहुत कम बोलने वाली हो गई थी. ठीक है, क्योंकि उसको लगता था कि भाई उसकी नकल उतार रहे हैं बच्चे. ऐसी कंडीशन में वो बच्ची क्या हो गई? बहुत कम बोलने वाली रह गई थी. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स आगे वाले में यहाँ पे. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स. 3 तो उसके बेटे थे और 4 क्या थी? डॉटर्स थी. एंड यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली. और उनके अंदर जो सबसे यंगेस्ट थी, क्लियर है, वो कौन थी? भोली थी. वो समझ आ रहा होगा आई होप आपको. ठीक है, जो सबसे यंगेस्ट यानी उनमें सबसे छोटी कौन थी? भोली थी. इट वॉज ए prosperous farmer's household, and there was a penalty to eat and drink.
मतलब कि जो रामलाल है, अब उनके फैमिली के घर के बारे में बताया जा रहा है कि उनका एक परिवार कैसा था। प्रॉस्परस मीन्स क्या था, समृद्ध किसान का घर था और खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ उनके घर में था। क्लियर है, उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, एक तरह से ये बताया जा रहा है। ओके, ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब कि बाकी सारे के सारे बच्चे कैसे थे, हट्टे खट्टे थे एक तरह से शरीर से, ओके, बॉडी से। बट भोली है वो ऐसी नहीं थी, दे रखा एक्सेप्ट भोली, यानी कि बाकी के जो 7 में से 6 बच्चे थे वो शरीर से हेल्दी थे, भोली को छोड़ करके। आगे इसमें दे रखा है द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी The sons had been sent to the city to study in the school and later in college. जो लड़के थे उनको स्टार्टिंग के अंदर स्कूल भेजा गया, शहर के अंदर, बाद में कॉलेज भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स राधा, द एल्डेस्ट राधा जो सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी पहले से शादी हो गई थी। जो राधा थी वो बड़ी थी, अब उसकी शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगला's marriage had been also settled and when that was done, okay, रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा। मतलब इसमें इसके बारे में बताया जा रहा है, अब उनकी फैमिली के बारे में बताया जा रहा है कि बेटियों में जो है वो राधा सबसे बड़ी थी, उसकी शादी हो गई थी। दूसरी बेटी मंगला थी, उसकी शादी भी फिक्स हो गई थी। और सब उसके संपन्न हो जाने के पश्चात रामलाल अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में भी सोचेगा, ये इसमें बताया हुआ है। क्लियर, आगे है दे वर गुड लुकिंग, यानी कि वो कैसे थे, गुड लुकिंग थे। हेल्दी गर्ल्स, यानी उनकी उस लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो गुड लुकिंग थी, हेल्दी गर्ल्स। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, यानी कि वो लड़कियां, उनकी लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी लड़कियां कैसी थी, गुड लुकिंग थी, हेल्दी थी, और उनके लिए जो दूल्हा ढूंढना वो उतना टफ नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली को सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, वह न तो उतनी गुड लुकिंग है और न ही क्या है, इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धिमान या होशियार आप जिसको कह सकते हो वो है। ओके, आगे देखते हैं। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई थी तो भोली कितने साल की थी, 7 साल की थी। ओके, द सेम ईयर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन द स्कूल, और उसी साल एक प्राइमरी लेवल का जो स्कूल है वो उनके गांव के अंदर ओपन हो गया था। ओके, तो अब इसमें बताया, स्टूडेंट्स आराम से देखिएगा, आगे दे रखा है द तहसीलदार साहिब कम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहब है वो इसकी ओपनिंग सेरेमनी में जो इसके समारोह में आए थे। सेरेमनी मीन्स होता है समारोह। ओके, ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, एज ए रेवेन्यू ऑफिसर आप समझते होंगे कि राजस्व जो अधिकारी होते हैं वो। ओके, you are the representative of the government in the village and so you must set an example for the villagers, कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि आप एक रेवेन्यू ऑफिसर के होते हुए, एक रेवेन्यू अधिकारी के होने के नाते आप अपने गांव के प्रतिनिधित्व करोगे और अपने गांव के लिए एक उदाहरण पेश करोगे। किस चीज़ का उदाहरण के लिए बोल रहे हैं वो देखिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम्हें अपनी बच्ची को स्कूल भेजना चाहिए। किसकी बात चल रही है, भोली की बात चल रही है। ओके, तो ये बात चल रही है अभी भोली की। आगे देखिए इसमें, दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड आर यू क्रेजी। जब रामलाल अपनी पत्नी को उस रात बात करा था भोली को स्कूल भेजने की, तो वो बोलती है आर यू क्रेजी। आगे देखिए इसमें क्या होता है, इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाने लगी तो उनसे शादी कौन करेगा, ये उसकी जो वाइफ है वो उससे कह रही है। बट रामलाल हैड नॉट द कोरेज टू डिसोबे द तहसीलदार, रामलाल में इतना साहस नहीं था कि वो उनकी आज्ञा ना माने, किनकी, तहसीलदार की। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और उसकी वाइफ ने लास्ट ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, व्हाट टू डू, कि तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, चलो कोई नहीं, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। मतलब कि उसकी वाइफ कह रही है कि कोई ना, तुम उसको स्कूल भेज दो। ओके, उसकी शादी होने के भी कम अवसर है। इस हालत में वो बता रही है, उसकी वाइफ बता रही है कि भी अभी जो हालात है उसके,
उसकी शादी होने के चांसेस है वो कम है, क्योंकि उसके चेहरा है वो उतना गुड लुकिंग नहीं है, और उसमें जो सेंस है यानी जो बुद्धि है वो भी उसमें उतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, आगे इसमें बता रखा है लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। चलो इसकी जो चिंता है वो उसके टीचर्स पे डाल देते हैं अपन लोग, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड। अगले दिन रामलाल ने भोले का हाथ पकड़ा और चला, बोला कम विथ मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। भोली वॉज फ्रटेंड, भोली घबरा गई या डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वॉज लाइक, उसको नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है, कैसा होता है। शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ। वह तो एक जानती, वह क्या जानती थी, वह नहीं जानती थी कि पहली बात तो कि स्कूल कैसा होता है। उसे याद था कि कुछ दिन पहले पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी, ओके, उसके बारे में बताया गया है। लिटिल काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। मतलब कि उससे तो बस वो एक गांव की लड़की भोली वाली थी, तो उसे ये याद आ रहा था कि उसकी बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, जिसको घर से बाहर निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। तो उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ भी अब ऐसा ही होने वाला है। अब वो ऐसे बोल रही है ना 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 ना, नो नो नो। She shouted and in terror and pulled her hand away from her father's grip। मतलब उसकी फादर्स की पकड़ से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और वो नो 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 मतलब उनको मना कर रही है घबराते हुए। टेरर का मतलब होता है भयानक रूप से घबराते हुए। ओके, तो स्टोरी को और देखते हैं अपन। अब देखिए व्हाट इज द मैटर विथ यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया कि तुम्हारे दिक्कत क्या है मूर्ख। ओके, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। ओके, देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी वाइफ से कहा लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर्स स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। अदरवाइज जो टीचर्स है और जो स्कूल के दूसरे बच्चे हैं वो इसको ऐसे ड्रेस में देख के हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे बारे में क्या बातें करेंगे, वो ये सब बोलने लगे, ठीक है। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े बने हुए नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन हर, पास टू हर, जो उनकी सिस्टर्स की जो पुराने कपड़े थे वो उन्हीं को दे दिए गए थे। नो वन कैर्ड टू मैंड और वॉश हर क्लॉथ्स, उसके जो कपड़े थे, मतलब ये कह रहा है कि भोली के कपड़े थे उनको कोई भी अगर फटे हुए होते तो उनको सीलता नहीं था और उनको धोने की कोई भी चिंता नहीं करता था। क्लियर है। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड सिंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चैम्पा। तो अब इसमें दिया हुआ है, कितनी अच्छी बात दी हुई है स्टूडेंट्स। तो इसमें आगे दिया हुआ देखिए कि कहाँ थे हम लोग। ओके, बट टुडे शी वॉज लक्की, लेकिन इस बार जो भोली है वो काफ़ी लक्की थी, काफ़ी भाग्यशाली लग रही थी। जबकि क्यों लग रही थी, क्योंकि उसके पास जो कपड़े थे, ओके, जबकि वे जो कपड़े थे उसके पास धुलाई के पश्चात सिकुड़ गए थे उसके, ओके, और चंपा को ठीक से नहीं आते थे। मतलब जो चंपा के ड्रेसेस थे वो धुलाई के बाद सिकुड़ गए थे और वो ठीक से नहीं आते थे। तो उनके पेरेंट्स ने सोच लिया कि भाई अब इसके सेट हो जाएंगे। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई, ओके, एंड मेटेड हेयर। अब क्या हुआ कि उसे स्नान भी कराया गया और उसके सूखे और उलझे बालों के अंदर तेल लगाया गया। ओके, ओनली देन डिड सी being to believe that she was being taken to a place better than her home। और नहीं, इसी बात पे उसको विश्वास दिलाया गया कि उसको इस घर से अच्छी जगह दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ये पार्ट अदरवाइज लेंथी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।